हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि कुरु वंश के बारे में कि कुरु वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत को किसने बसाया। तो मित्रों, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अंत्री पैदा हुई, अंतरी से चंद्रमा पैदा हुए और चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पूर्वा का जन्म हुआ था। पूर्वा से आयु और आयु से नहुस और नहुस से यतति उत्पन्न हुई। यतति से पुरु हुए और पुरु के वंश में भारत और भारत के कुल में राजा कुरु का जन्म हुआ था। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ था। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए थे। उनके दो छोटे और भाई थे जिनका नाम चित्रागंध और विचित्रवीर्य था। ये शांतनु से सत्यावती के गर्भ से पैदा हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म भारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। तो मित्रों, एक दिन हस्तिनापुर नरेश दुष्यंताकोट वन में शिकार खेलने गए थे। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कांडव ऋषि का आश्रम था। कांडव ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराजा दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए थे। तो वहां पर आवाज लगाने पर एक अति लंबाई कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो यहाँ नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराजा दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कांडव ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले कि महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर भी आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शाकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कांडव ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ी, मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कांडव ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचन सुनकर महाराजा दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी। मित्रों, अंत उसने स्वीकृति प्रदान की दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। कुछ काल महाराजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किए थे। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले कि हे प्रिय, मुझे अब अपना राज कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कांडव के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राजभवन ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराजा ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्राएं दी
और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराजा दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ था और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। तो मित्रों, दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूट गया और वह उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। शकुंतला के क्षमा याचना करने से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर तुझे तेरी स्मृति हो जाएगी। महाराजा दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कांडव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे थे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराजा दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया था। इस पर महर्षि कांडव ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया था। तो मित्रों, मार्ग में एक सरोवर में अचानक अचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल जाती है। महाराजा दुष्यंत के पास पहुंचकर कांडव ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ा करके कहा, हे प्रभु, हे महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे। अंततः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा लाछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में बिजलियां गिरने लगीं। तभी चारों ओर सबके सामने उसकी माता मेनका ने उसे अपने साथ उठा के ले आती है। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, तो मित्रों, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से निकली मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भिजवा दिया। अंगूठी को देखते ही महाराजा के शकुंतला का स्मरण हो गया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराजा ने शकुंतला को बहुत ही ढूंढवाया, किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र ने निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराजा दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए थे। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम मिला। उनके दर्शन के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को
कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही था, शकुंतला का पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराजा के हृदय से प्रेम की भावना उमड़ी तो वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी कि हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा हुआ काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला धागा पृथ्वी पर गिर गया और सखी को याद था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई और महाराजा ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृतज्ञ के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भारत था। बाद में वे भारत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष हुआ। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों,